जरा सोचिए हम अपनी इतनी बड़ी इतनी विशाल दुनिया को समझते कैसे हैं। आज हम एक ऐसे ही कमाल के टूल की बात करेंगे जो सदियों से, जी हां, सदियों से हमारा गाइड बनता आया है। और वो है नक्शा। और ये मत समझिए कि ये सिर्फ कागज का एक टुकड़ा है। नहीं, ये तो एक तरह से चाबी है। जगहों, दूरियों और तो और कहानियों को खोलने की चाबी। अरे बिल्कुल नहीं की होगी, ये तो मुमकिन ही नहीं है। और बस यहीं से हमारी आज की कहानी शुरू होती है। पूरी पृथ्वी को एक नज़र में देखना हो तो ग्लोब से बेहतर कुछ नहीं। पर जब कहीं जाना हो या किसी खास जगह को समझना हो, तब ये उतना प्रैक्टिकल नहीं रहता। देखिए, जब हमें पूरी पृथ्वी को एक साथ पढ़ना हो तो ग्लोब बेस्ट है। लेकिन सोचिए, अगर हमें सिर्फ अपने देश, शहर या अपने मोहल्ले को ही बारीकी से देखना हो तो तब काम आते हैं नक्शे। ये दुनिया की एक फ्लैट तस्वीर की तरह होते हैं। ठीक है, तो चलिए अब इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। बात सीधी सी है, जैसे अलग अलग काम के लिए अलग अलग किताबें होती हैं, बिल्कुल वैसे ही अलग अलग ज़रूरतों के लिए अलग अलग तरह के नक्शे भी होते हैं। मोटे तौर पर देखें तो नक्शों को हम 3 टाइप में बांट सकते हैं, और हर टाइप किसी भी जगह के बारे में एक बिल्कुल अलग कहानी सुनाता है। तो चलिए एक एक करके इन तीनों से मिलते हैं और देखते हैं कि ये हमें दुनिया के बारे में क्या क्या बताते हैं। सबसे पहले आते हैं फिजिकल मैप्स, यानी भौतिक नक्शे। ये हमें किसी जगह की कुदरती बनावट के बारे में बताते हैं। मतलब इन्हें देखकर ही पता चल जाता है कि कहाँ ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, कहाँ तक मैदान फैले हैं, या फिर नदियाँ किस ओर बह रही हैं। कह सकते हैं कि ये पृथ्वी का एक नेचुरल पोर्ट्रेट है। फिर आते हैं पॉलिटिकल मैप्स, यानी राजनीतिक नक्शे। ये हमें इंसानों की बनाई दुनिया दिखाते हैं। मतलब ये बताते हैं कि हमने दुनिया को देशों में, राज्यों में और शहरों में कैसे बांटा है। ये सब सीमाओं और बंटवारे की कहानी है जो हमने खुद बनाई है। और आखिर में आते हैं थीमैटिक नक्शे। ये ना किसी एक खास टॉपिक पर ही फोकस करते हैं। जैसे एक नक्शा हो सकता है जो सिर्फ सड़कों का जाल दिखाए, या कोई दूसरा नक्शा ये बताए कि देश के किस हिस्से में सबसे ज्यादा बारिश होती है। ये किसी एक सब्जेक्ट के एक्सपर्ट की तरह होते हैं। चलिए अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, नक्शों को पढ़ने की 3 चाबियां। देखिए, किसी भी नक्शे को पढ़ना एक नई भाषा सीखने जैसा ही है। इसकी अपनी ग्रामर होती है, अपनी वोकैबुलरी होती है। और एक बार ये भाषा समझ आ गई ना, तो हर नक्शा एक खुली किताब की तरह लगने लगता है। और इस भाषा को समझने के लिए हमें इसके सिर्फ 3, जी हां, सिर्फ 3 सबसे जरूरी हिस्सों को जानना होगा। ये 3 चीजें ही नक्शों की दुनिया के सारे राज खोल देंगी। ये 3 चीजें हैं दूरी, दिशा और प्रतीक। यही तीनों मिलकर किसी भी नक्शे को मीनिंग देते हैं। तो चलिए इस कोड को क्रैक करना शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं दूरी की। पहला और सबसे जरूरी हिस्सा है दूरी, जिसे हम पैमाना या स्केल कहते हैं। सच कहूं तो यही वो जादू है जिससे पूरी की पूरी दुनिया कागज के एक छोटे से पन्ने पर सिमट जाती है। पैमाना सिंपल भाषा में बस एक रेशियो है। मान लीजिए नक्शे पर लिखा है 1 सेंटीमीटर बराबर 5 किलोमीटर। तो इसका सीधा सा मतलब है कि नक्शे पर जो 1 सेंटीमीटर की लाइन है वो असल जमीन पर 5 किलोमीटर के बराबर है। इस छोटे से रेशियो के बिना तो नक्शे किसी काम के ही नहीं रहेंगे। अब यहाँ एक बड़ी मजेदार बात है जो थोड़ी कंफ्यूजिंग भी लग सकती है। जब हमें कोई छोटा सा इलाका, जैसे एक गांव, बहुत डिटेल में दिखाना हो तो हम बड़े पैमाने वाला नक्शा यूज करते हैं। और जब कोई बड़ा इलाका, जैसे पूरा देश दिखाना हो तो छोटे पैमाने वाले नक्शे का इस्तेमाल होता है। बस इतना याद रखिए, बड़ा पैमाना मतलब ज्यादा डिटेल। जरा इस गांव के नक्शे को देखिए। इसका स्केल कहता है कि नक्शे का 1 सेंटीमीटर असल में 10 मीटर के बराबर है। तो अगर हमें कुएं से पेड़ तक की दूरी नापनी है और वो नक्शे पर 5 सेंटीमीटर आती है, तो असल दूरी कितनी हुई? 50 मीटर। है ना कितना आसान? तो ये तो हुई दूरी की बात। हमारी दूसरी चाबी है दिशा। आपने देखा होगा कि ज्यादातर नक्शों में ऊपर की तरफ एन लिखा एक तीर होता है। वो उत्तर यानी नॉर्थ दिशा बताता है। और एक बार नॉर्थ पता चल गया तो बाकी दिशाएं यानी पूरब, पश्चिम और दक्षिण खोजना बच्चों का खेल है। अब चलते हैं हमारी आखिरी और तीसरी चाबी की तरफ, प्रतीक यानी सिंबल। कभी सोचिए, एक छोटे से नक्शे पर असली बिल्डिंग्स, असली सड़कें या असली पुल बनाना, ये तो इम्पॉसिबल है। तो फिर ये सारी जानकारी हम दिखाते कैसे हैं? इसका जवाब है कन्वेंशनल सिंबल्स, यानी मानक चिन्ह। ये एक तरह की यूनिवर्सल भाषा है। जैसे एक खास तरह की लाइन का मतलब रेलवे लाइन हो सकता है, और कहीं पीओ लिखा है तो उसका मतलब पोस्ट ऑफिस। इन सिंबल्स पर एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है ताकि कोई भी
कहीं भी किसी भी नक्शे को आसानी से पढ़ सके। रंगों का भी अपना एक कोड होता है। आमतौर पर नक्शों में पानी दिखाने के लिए नीला रंग, पहाड़ों के लिए भूरा, पठार के लिए पीला और मैदानों के लिए हरे रंग का इस्तेमाल होता है। इससे बस एक नज़र में ही ज़मीन कैसी है इसका अंदाज़ा लग जाता है। चलिए उसी गांव के नक्शे पर वापस चलते हैं। अब जब हम इन सिंबल्स की भाषा जान गए हैं तो क्या इसमें बहती हुई नदी, पोस्ट ऑफिस और पेड़ों के झुंड को पहचान सकते हैं? अरे बिल्कुल, देखिए अब ये नक्शा हमसे बातें कर रहा है। अब हम अपने सफ़र के आखिरी और सबसे ज़रूरी सवाल पर आ गए हैं। वो कौन सी एक चीज़ है जो एक असली नक्शे को एक मामूली सी ड्राइंग से अलग बनाती है? एक नक्शा हमेशा, और मेरा मतलब है हमेशा, एक स्केल पर बनाया जाता है। इसीलिए हम उससे सही सही दूरी पता लगा सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ एक स्केच, वो तो बस याददाश्त के आधार पर बनाई गई एक रफ ड्राइंग होती है। उसमें कोई स्केल वेल नहीं होता। और यही वो सबसे बड़ा फर्क है जो एक नक्शे को इतना भरोसेमंद और काम का टूल बना देता है। तो अब जब नक्शों को पढ़ने की ये खास भाषा सीखी जा चुकी है तो अपने आसपास की दुनिया को एक नए नजरिए से देखा जा सकता है। हर नक्शा एक कहानी कहता है और अब उस कहानी को पढ़ने की चाबी हम सबके पास है। तो अगली बार जब कोई नक्शा हाथ लगे तो जरा रुक कर देखिएगा कि वो क्या कह रहा है। अगली खोज क्या होने वाली है।